राधे राधे सभी भाइयों को। रामपाल जी का पाखंड का पर्दाफाश करेंगे। रामपाल जी बता रहे हैं कि 5,500 कलियों को बीत जाएगा तब कबीरदास जी का अंश अवतार होगा। देखिए आगे। ये 171 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा, यहाँ शुरू किया। कबीर साहब कह रहे हैं कि 5 सहंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कहते 5505 यानी 5500 5000 सहस और 500 यानी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष आवेगा जग को तारने के लिए। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव। कबीर सागर करमबोध पेज नंबर 137। 5,505 तब ये शब्द हो गया साचा 5,505। सहस वर्ष ग्रहण निर्धारा आगम सत्य कबीर पोकारा। 13 वंश चले रजधानी वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी। तिनकी देह छाया नहीं होई, तिनकी देह छाया नहीं हुई, उसकी छाया नहीं होगी। 5,505 जब होएगा तब ज्ञानी प्रकटेगा। सर्व पृथ्वी परमाणिक सोई, पूरा पृथ्वी में यही ज्ञान रहेगा, सब परमाणिक हो जाएगा। लेकिन 5,505 कलियुग को अभी नहीं बीता है और 5,500 कलियुग को हो जाएगा तब कबीरदास जी का अंश अवतार होगा और उसकी शरीर की छाया नहीं होगी। यह है सत्य। ये कबीर सागर में है, करमबोध 137 नंबर पेज नंबर में। ये रामपाल जी का पाखंड का पर्दाफाश। जय श्री राधे राधे। कलयुग को अभी 5,500 हुआ नहीं है और 5,500 साल जब होएगा तब तो हम लोग सब बचेंगे भी नहीं, क्योंकि अभी तो 5,124 साल हुआ है कलयुग को। 5,500 साल होगा तब कबीरदास जी का होएगा अवतार, अंश अवतार होगा उनका, वो मानते हैं। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है कबीर सागर में, एक जगह लिखा हुआ है करमबोध में कि जब मेरा अवतार होगा, ज्ञानी प्रगटेगा चूड़ामणि वंश में, तो उसकी शरीर की छाया नहीं होगी। बाकायदा उसमें लिखा हुआ है इनकी देह छाया नहीं होई, ये लिखा हुआ है। तो रामपाल जी की जो छाया है, उनकी छाया है, इसका मतलब वो कोई ज्ञानी नहीं है, कोई तत्वदर्शी नहीं है। पाखंड फैलाया हुआ है, सबका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और सबको पाखंड में फंसा के नरक भेज रहे हैं। ये है सच्चाई। और काल के ऊपर भी चर्चा करेंगे अगले भाग में। ये पार्ट 1, पार्ट 2 में आगे चर्चा करेंगे उसके।